उत्तराखंड की वादियों में स्थित ऋषिकेश हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमालय और चार धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चार धाम हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रम तीर्थ परिपथों में से एक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन धामों पर जाने वाले मार्ग भी ऋषिकेश से होते हुए ही जाते हैं। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के चार धामों का भी उत्तरी धाम है। प्रतिवर्ष पूरे देश भर से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ के धार्मिक स्थलों को देखने और गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश कई हिंदू देवी देवताओं का घर भी है। योग भूमि के नाम से विख्यात ऋषिकेश सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ऋषिकेश को योग का जन्म स्थान भी कहा जाता है ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहां लोग ध्यान और योग करने आते हैं। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। Hi, my name is Tania. I'm from Peru. My experience in Rishikesh personally is very quiet and peaceful because this place it has a very beautiful and quiet energy, but powerful at the same time. And the Ganges, I see it so clear, so the water is so fresh, and every day you just hear the nature. After all, like being in Rishikesh for me, it's been such an amazing experience, and I'm so grateful to be here. And we have this beautiful water and the amazing nature, a pure air to breathe every day, and it's amazing just to be in the land of rishis. And doing yoga here every day is a good way to handle this whole situation of emotional moments when we are far away from home, far away from family, and it's been really helpful for our soul to keep this stability, equilibrium, thanks to yoga and thanks to the environment of Rishikesh. गंगा नदी के तट पर स्थित ऋषिकेश में पर्यटकों के देखने और घूमने के कई आकर्षक स्थान भी हैं, जिनमें प्राचीन मंदिर से लेकर राम झूला, लक्ष्मण झूला, मरीन ड्राइव आदि शामिल हैं। बीते कुछ समय से ऋषिकेश युवाओं के बीच एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस जगह जमकर राफ्टिंग, पंजिंग जंपिंग आदि का लुत्फ उठाते हैं। चलिए आपको बताते हैं ऋषिकेश के बारे में विस्तार से। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में स्नान करने का ये एक प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातःकाल से शाम तक अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है।
लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता ये झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। (1929) में इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनाया था। तब से ही इस झूले को लक्ष्मण झूले के नाम से जाना जाता है। झूले के बीच में पहुंचने पर झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। राम झूला। ये झूला शिवानंद और स्वर्गाश्रम के बीच बना हुआ है, इसीलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। राम झूला लक्ष्मण झूला के नजदीक स्थित है। दोपहिया वाहन इसके ऊपर से अक्सर निकलते देखे जा सकते हैं। राम झूला पुल पर जब लोग चलते हैं तो ये झूला झूलता हुआ प्रतीत होता है। राम झूले के ऊपर से नीचे बह रही गंगा का विहंगम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। गीता भवन। रामझूला के पार स्थित आश्रम गीता भवन को 1950 ईस्वी में बनवाया गया था। गीता भवन अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। गीता भवन में रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती हैं। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की भी एक शाखा है। आश्रम में प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं और शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। परमार्थ निकेतन आश्रम। ये आश्रम गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। परमार्थ निकेतन आश्रम को स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने सन 1942 में स्थापित किया था और बाद में स्वामी चिदानंद सरस्वती इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। परमार्थ निकेतन आश्रम अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही वेदों की शिक्षा भी दी जाती है। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती बेहद प्रसिद्ध है। ठंडी बहती हवा के बीच हजारों दीपकों की झिलमिलाती रोशनी को देखना अद्भुत अनुभव है। परमार्थ निकेतन आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही बाईं ओर बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं जो पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाई गई हैं और दाईं ओर देवताओं की विशाल मूर्तियों का परिवर्तित प्रतिबिंब है। उनके चारों ओर लगे दर्पण में देखकर मन हर्षित हो उठता है। आश्रम में दैनिक गतिविधियाँ सुबह सार्वभौमिक प्रार्थना, दैनिक योग और ध्यान की कक्षाएं, दैनिक सत्संग और व्याख्यान कार्यक्रम, कीर्तन, सूर्यास्त में एक विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के रूप में अच्छी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उपचार शामिल है।
भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्री यंत्र भी इस मंदिर में है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। बताया जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद भी आज तक संरक्षित रखा गया है। योग केंद्र ऋषिकेश में विश्व प्रसिद्ध योग केंद्र है एवं कई विख्यात आश्रमों का घर है। योग केंद्र पहुंचने पर मंदिरों में लंबी कतारें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ मुनि की रेती नामक प्रसिद्ध योग केंद्र है। गोवा बीच की यह विशेषता है कि माँ गंगा के किनारे पर है। गंगा के किनारे की रेत बड़ी ही नर्म और मुलायम है। इस पर बैठने से यह माँ गंगा की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन करने मात्र से हृदय में असीम शांति और राम तत्व का उदय होने लगता है। धार्मिक दर्शनीय स्थलों के साथ साथ ऋषिकेश का एक आकर्षण और भी है, वो है रिवर राफ्टिंग। गंगा की लहरों में झूलते हुए, पानी से खेलते हुए अपनी कश्ती से नदी को पार करने का उत्साह अलग ही आनंद देता है। रिवर राफ्टिंग की बुकिंग के लिए अनेक पैकेज ऑनलाइन वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, परंतु सीधा ऋषिकेश पहुंच के वहां के राफ्टिंग एजेंट से संपर्क करने से आपको राफ्टिंग का मूल्य सस्ता पड़ता है। बारिशों के मौसम में गंगा के अपने स्तर से ऊपर बहने की वजह से राफ्टिंग बंद रहती है। ऋषिकेश धार्मिक आइटम्स, किताबें, कपड़े और हस्तशिल्प जैसी दुकानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ घूमने के लिए ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि जितना हो सके उतना चारों ओर चलकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। वो अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। बीटल आश्रम। जब पूरी दुनिया बीटल्स की दीवानी थी, तब भारत में कुछ ऐसा था जिसने बीटल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। वो और कुछ नहीं, एक अज्ञात धार्मिक स्थल था। विश्व प्रसिद्ध बीटल्स बैंड अद्वितीय ध्यान में पूरी तरह डूब चुका था। बीटल्स ग्रुप कई दिनों तक महर्षि महेश योगी आश्रम में रहा था, जिसकी वजह से यह आश्रम बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम में रहने के दौरान बीटल्स ने लगभग 40 गाने लिखे। बाद में जब दोबारा से वे अपनी पहली जिंदगी में लौटे, तब उन्होंने ये गाने उनके प्रसिद्ध एल्बम व्हाइट एल्बम और एबी रोड में सम्मिलित किए। हालांकि यहाँ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो बताती हैं कि बीटल्स आश्रम के लाइफ स्टाइल और खाने के साथ संबंध नहीं बैठा पाए थे। वे ऋषिकेश में कुछ समय बिताकर दोबारा लौट गए थे। इनके यहाँ आने के बाद ही महर्षि महेश योगी आश्रम बीटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह बीटल्स के प्रशंसकों के लिए एक पर्यटक स्थल और मंदिर बन गया, जो यहाँ उनकी उपस्थिति को आज भी महसूस करते हैं। जहाँ पहले ऋषिकेश में गंगा लोगों के आने से प्रदूषित और गंदी हो रही थी, वहीं लॉकडाउन में पवित्र गंगा नदी को जैसे नई जिंदगी मिल गई है। वहीं लॉकडाउन में पवित्र गंगा नदी को जैसे नई जिंदगी मिल गई है। इंसान भले ही लॉकडाउन में उब रहा हो, लेकिन प्रकृति इस घड़ी में खुद को दुरुस्त कर रही है। लॉकडाउन नेचर को नई जिंदगी दे रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ऋषिकेश में गंगा इतनी साफ हो गई है कि नदी की तलहटी दिखने लगी है। शहर की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर रही है। मैं अपने ऋषिकेश यात्रा के अनुभव से ये कहूँगी कि आप जितना हो सके चारों ओर चलकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है।